पुष्कर नगरपालिका के वार्ड संख्या 7 और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिवक्ता विवेक पाराशर के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बीएलओ नारायण अग्रवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग रखी। क्षेत्रवासियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बीएलओ नारायण अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ की ओर से निर्वाचन सूची में बड़ी स्तर पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी नारायण अग्रवाल द्वारा स्वयं के परिवार के नाम वार्ड संख्या 7 में खुद नहीं अन्य वार्ड से 20 नंबर डीएमटी कॉलोनी में स्थित स्वयं के रहने के बावजूद जोड़ लिए, जबकि उनके परिवार का एक भी सदस्य वार्ड नंबर 7 में निवास नहीं करता और इसके साथ ही मृत हुई माया देवी का नाम भी गड़बड़ी कर इसमें जोड़ लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 50 लोगों के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी वार्ड में 50 लोगों के नाम इंदराज नहीं हैं। ऐसे में उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इस संबंध में स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने का अभियान चलाया जाता है। ऐसे में मतदान के अधिकार से वंचित करना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने बीएलओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। आप देखेंगे मुद्दा जो धमाकेदार है कि पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो नगर परिषद क्षेत्र है वहाँ बहुत बड़ी धांधली हुई। एक व्यक्ति जो इसका नाम नारायण लाल अग्रवाल है, उसको जो है वो पुष्कर का रहने वाला है, जो वार्ड संख्या 20 का रहने वाला, उसको वार्ड संख्या 7 का जब बीएलओ बना दिया तो उसने ये करा कि उसने खुद के परिवार के नाम ही वार्ड संख्या 7 में जोड़ लिए। यहाँ तक कि अपनी मरी हुई माता जी का नाम भी, जो मरे हुए 5 साल हो गए बीएलओ होते हुए भी, उसने उसका नाम जो है वार्ड संख्या 7 में जोड़ लिया। और इतना ही नहीं कि खेल किया, उसने वार्ड में रहने वाले करीब 100 से ज्यादा लोगों के नाम काट डाले। और जब की प्रावधान ये है कि जो जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड का बीएलओ हो भी नहीं सकता है। ये सारा खेल जो है खतरनाक किया और न उस वार्ड में रहता है न उसमें मकान है। उसके बावजूद खुद का नाम जोड़ने के बाद में कई हाजी जो लोग हैं, जो हज यात्रा कर आए हैं, जिनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद उनको मतदान के अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से जो है उसने उनके नाम काट दिए। उनका पुष्कर के किसी भी वार्ड के अंदर नाम नहीं रखा। ऐसे सैकड़ों नाम है जिन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया और ये जानते हुए कि उस वार्ड में रहते हुए, जबकि एसआईआर की जो मतदाता सूची जारी हुई थी उसमें उनके पूरे परिवार के नाम है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि किसी की पत्नी का नाम काट दिया, किसी के पति का नाम काट दिया। पुष्कर में एक अमरचंद जी है, उनके जो है पत्नी 2 बार पार्षद रही हुई है, उनका खुद का नाम कर दिया, वो भी यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ हाजी साहब खड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि क्या क्या भाजपा के राज में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं और जिस तरह का चमत्कार हो रहा है। इस संबंध में फिर हमने जो है जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनके समक्ष अपनी बात रखनी पड़ी। लोक बंधु जी को जब हमने सारी जानकारी उपलब्ध कराई, उन्होंने भी इस मामले को गंभीरता से समझा, गंभीरता से सुना। उसके बाद में उन्होंने तत्काल जो है उपखंड अधिकारी जो पुष्कर के हैं उन्हें निर्देश दिए कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। हमने इस मामले में ये भी मांग की है कि जो बीएलओ अपने माँ का नाम जिनकी 5 साल पहले मृत्यु हो गई वो जोड़ सकता है, तो वो बीएलओ कुछ भी कर सकता है। ऐसे बीएलओ को पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने और ऐसे दोषी बीएलओ के खिलाफ जब तक मुकदमे दर्ज जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नहीं कराए जाएंगे, इनकी हौसला अफजाई इस तरह से होती रहेगी। यदि अच्छे काम के लिए इनाम देना बनता है तो ऐसे गलत काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। मैं 7 नंबर वार्ड का पुष्कर का निवासी हूँ, जो कि मेरे पिछले बार मेरे विधान जो चुनाव हुए थे इसके नगर पालिका को हमने वहीं मैंने वोट दिया। और इस बार जो मैं अभी जो उम्रा करने गया 16 मार्च को, वापस 3 मार्च को रिटर्न आया, जब मुझे मालूम चली कि तुम्हारे इस वार्ड से नाम काट दिए गए हैं। मैं काम करता हूँ एक वार्ड के अंदर और करीब 90% दिन में मैं वहीं रहता हूँ और शाम को हम यहाँ आते हैं, हमारी फैमिली का काम है, मैं रहने का काम करता हूँ। और जब बार बार हम तहसीलदार आपके साथ जा रहे हैं, बोले अभी नाम जुड़ेंगे, हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम एसडीएम साहब के पास भी गए तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया भाई आपका नाम जुड़ जाएगा। हमने जो उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट मांगे हमने उनको सबको अवेलेबल करवा दिए गए। फिर भी आज जब हमें वापस मालूम चला कि भाई नारायण एक बीएलओ है जो नया लगाया हुआ है, पिछले बीएलओ विष्णु पाराशर था, तो उन्होंने हमें कहा आपके नाम सब जुड़ गए हैं। और जब हमने कल नारायण से जब पूछा तो नारायण ने हमें कहता मैं देख लूंगा, और ये कहेगा आश्वासन पक्का नहीं दिया कि ये नाम है या नहीं। तो आज हमें कलेक्टर साहब के आने के लिए फिर मजबूर होना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पहुंचे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।